दुनिया जीतने का सपना मत देखो, दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। कम बोलो, अधिक सुनो और सोचने में थोड़ा समय दो। यही बुद्धिमान होने का प्रथम लक्षण है। एक उंगली किसी की गलती दिखा सकती है, पर उसे ठीक नहीं कर सकती। सुधार भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जीवन में अक्सर हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि जरूरी वही होता है जिसकी कमी सच में महसूस की जाए। इसलिए अपने महत्व को दूसरों की उपस्थिति से मत आंकिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से समझिए। जिंदगी 2 पल की है, इसमें न तो खुशी हमेशा रहेगी और न ही गम, पर दोनों के साथ जीना ही जीवन की कला है। जो लोग देर से मिलते हैं वो अक्सर दूर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद समय की नहीं, समझ की होती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये दुनिया के नियम हैं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है, क्योंकि भावनाओं में जो जगह किसी ने ले ली होती है वहां खालीपन बहुत गूंजता है। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि कौन सच में करीब है, और जो सबसे कीमती होता है वह हमेशा मुफ्त में मिलता है। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। इन्हें कम मत समझो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा राहत देती हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो सच्चे अर्थों में हमेशा गरीब ही रहोगे, क्योंकि धन बाहरी है, पर सम्मान आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। इस संसार में बहुत कुछ बाद में समझ आता है। जो बातें कभी नजरअंदाज की गईं, वही बाद में सच्चाई बनकर सामने आती हैं। अगर तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त, तुम्हारा मनपसंद खाना और सर पर एक सुरक्षित छत है, तो तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो केवल धन से भरे हैं पर दिल से खाली। स्वार्थ से रिश्ता बनाना संभव नहीं, वह एक लेन देन बनकर रह जाता है। और जो रिश्ते सच्चे प्यार से बनते हैं, उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वे आत्मा से जुड़े होते हैं, मतलब से नहीं। अगर 2 लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती तो यह मत समझो कि रिश्ता मजबूत है। हो सकता है वह रिश्ता दिल से नहीं, केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मतभेद भी होते हैं, पर वहां मनाने की चाह भी होती है, और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल न सके। इसीलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। जीवन में कभी भी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। आपको खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इससे आपको सच्चाई, सही और गलत, अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। अगर आप जीवन में हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल लड़ाई सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतने की कला सिखाती है। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो चीज नहीं मिल सकती वही अक्सर सबसे प्यारी होती है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरा अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। इस दुनिया में मोहब्बत कभी खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी भी सबको अपना समझने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि लोग वही होते हैं जो असल में आपके लिए होते हैं। और यदि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात करता है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जो असल में आपकी अहमियत समझते हैं। कभी भी उस औरत को मत खोना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना हो, क्योंकि ऐसा प्यार और भरोसा बहुत दुर्लभ होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी नहीं पाया। कभी लगता है कि खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जब दिल से किसी को अच्छा किया तो आखिर में खुद ही बुरा बन जाता हूं। कभी किसी को पूरी तरह से अपनी कमी महसूस नहीं कराई, पर शायद उस कमी की पूरी कद्र कभी किसी ने की नहीं। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते, और चाहने वाले तो हमेशा मिलते रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा पारे की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है।
इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। यदि थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही श्रेष्ठ है। अकड़ तो हर किसी में होती है, परंतु झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है, क्योंकि स्नेह और विनम्रता वही धागे हैं जो संबंधों को मजबूती से बांधे रखते हैं। जीवन में अनेक कसूर किए होंगे, परंतु तूने यह भी अनुभव किया होगा कि सज्जा वहीं मिली जहां तू बेकसूर था। यह संसार तर्क से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से चलता है। लोग अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, क्योंकि अपनी भूलों को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है। इंसान की कदर केवल जरूरत के समय होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते, फिर इंसान की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन, अपने सम्मान को किसी की आवश्यकता पर निर्भर मत कर। अपनी आत्मा की ज्योति को स्वयं प्रकाशित कर, ताकि तुझे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता न पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बना कि जब दरवाजा खुला हो फिर भी तुझे खटखटाने की नौबत आ जाए। यदि समस्या अपनों से हो तो दूर जाने के बजाय समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि जो संबंध संघर्ष से बचने के लिए छोड़े जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। हे पार्थ, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि तू अपनी ही आत्मा में झांके तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर एक नया दिन लाती है, वैसे ही जब तू स्वयं के भीतर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। माता पिता के साथ तेरा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तू स्वयं लिखता है, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने का कार्य तेरी संतानें करेंगी। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तेरे कर्म ही तुझे पहचान दिलाएंगे। इसलिए अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में केवल मीठे फल मिले। बड़ा सपना वही होता है जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बने। इसलिए अर्जुन, अपनी सोच को सीमित मत कर, अपने कर्मों को विशाल बना और अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित न रख। जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने धर्म को सर्वोच्च स्थान दे। यही सच्ची सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद ब खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। यह दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे,
लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा यह समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। वही है असली रिश्ता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में दबी रहती हैं और किसी से कही नहीं जा सकती। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें बदले में मिलता है। बेवजह किसी की कद्र करके और सम्मान देकर तुम अपना अच्छा किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन उनकी नजरों में मूर्ख भी नजर आ सकते हो। दूसरों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद के बारे में सोचो। इस जीवन की कहानी में चाहे तुम कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, अंत में लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि यहां गलती नजरिए में छिपी होती है, सच में नहीं। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत का खराब होना कोई नई बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। याद रखो, हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। जिंदगी का असली मतलब अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान होगी। हम भी झूठ बोलकर दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमारी सच बोलने की आदत ने हमें डुबा दिया। इंसान ही इंसान की सबसे बड़ी दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए जब खो गया उसे मत सोचो, और जब मिल गया उसे मत खो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात को समझकर अपने अनुसार ढाल लेते हैं। दुनिया का सच यह भी है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। घमंड मत करो। किसी का दिल दुखाना घमंड की सबसे बड़ी पहचान है। समय घमंड को तोड़ देता है और तुम्हें उन बातों के लायक भी नहीं छोड़ता जो तुम्हारे पास कभी थी। रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। इसलिए जीवन में संतोष रखो, अपनी आत्मा की सच्चाई और अपने कर्मों की गहराई को पहचानो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। आजकल लोग भ्रमित हैं। हर कोई खुद को इतना होशियार समझता है कि दूसरों को मूर्ख मानने की गलती कर बैठता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली बुद्धिमानी दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और शांति बनाए रखने में है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जीभ सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। अपने शब्दों को हमेशा संभाल कर बोलो, क्योंकि शब्द रिश्तों को या तो जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य की सही अहमियत सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं। दुनिया में लोगों को अच्छा समझने का भ्रम छोड़ दो। ज्यादातर लोग बाहर से जो दिखते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते। खुद को सच्चा रखो और दिखावे से बचो। जैसा हो वैसा दिखो, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। जूते और लोग अगर तकलीफ देते हैं तो वह असल में तुम्हारे नाप के नहीं हैं। रिश्तों में संतुलन और समझदारी रखो। जरूरत से ज्यादा झुकने या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश मत करो। तुमने सबकी जरूरत में दौड़ लगाई, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो लोग मजबूरियों का बहाना बनाकर चले गए। यह तुम्हें सिखाता है कि हर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए खड़े होना सीखो। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया। इस गंदगी को दिल में मत रखो, इसे माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी यात्रा है। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। लोग जब तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर देते हैं। किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत और कदर खो दोगे।
अपनी जगह पर रहो और खुद को कमजोर मत दिखाओ। यह बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही वह पल अभी बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। यह तुम्हें अपने संबंधों में स्थिरता और सुकून देगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय तुम्हें सिखाता है, बदलता है और तुम्हारे हर फैसले का असली मूल्य दिखाता है। समय को अपना मार्गदर्शक बनाओ और अपने कर्मों में निरंतरता रखो। धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान बाहर से नहीं भीतर से बिखर जाता है। इंसान चीजें तो भुला सकता है, लेकिन उन चेहरों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा, जिनके शब्द झर बनकर आत्मा तक उतर गए। जो किसी और का दर्द नहीं समझ सकता, वो किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे समझाने वाले, पर सच में समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। जो आता है कुछ समझाकर चला जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। वादे सिर्फ तब करो जब उन्हें निभाने का हौसला और इरादा हो, वरना बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। लेकिन झूठा वादा एक बार भरोसे की नींव तोड़ देता है, जिसे फिर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई अचानक चला जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वो तकलीफ असहनीय हो जाती है, क्योंकि तब दर्द शब्दों में नहीं होता, वो हर खामोशी में बोलता है, हर नजर में दिखता है। रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से बनते हैं। जो बस बातें करता है वो पास रहकर भी दूर होता है, लेकिन जो महसूस करता है वो दूर रहकर भी सबसे करीब होता है। सच यही है, लोग आपस में प्रेम से नहीं जलन से जुड़े हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वही जलते हैं जिन्हें कभी अपना कहा था। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि ये आग तुम्हें जलाने नहीं तपाने आई है। हर मुश्किल को चूम लेना सीखो, उसे अपना मानकर गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसी भी हो जिंदगी तुम्हारी है, और जब तक तुम उसके साथ हो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो हर गिरावट के बाद भी उठकर फिर चल पड़ते हैं, और अंत तक प्रयास करना ही असली साधना है। सत्य से दूर जाकर चालाकी से हासिल किया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। झूठ से रचा गया ताना बाना कभी घर नहीं बना सकता। घर सिर्फ सत्य, त्याग और विश्वास की नींव पर बनता है। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उसी के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जो तुम सच में हो वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। बाकी सब दिखावा है जो दूसरों को खुश करता है पर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि जब शब्दों को समझने वाला न हो तो खामोशी ही आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है। जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर मां बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है, इसलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल तुम्हारा आत्मबल है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। लोगों को केवल समय की नहीं बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो।
कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं, नकली फूलों पर नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। सच्चे बनो, सरल रहो और अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करो। बुरा वक्त वह दर्पण है जिसमें अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने साफ नजर आते हैं। यह राहें तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएंगी, बस हौसला बनाए रखो। कभी सुना है कि अंधेरा सवेरा होने से रोक सका हो? समय का चक्र चलता रहेगा, बस तुम्हें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है। अगर मन प्रसन्न है तो एक बूंद बारिश भी सुख का अनुभव कराएगी, लेकिन अगर मन दुखी है तो समुद्र भी तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर पाएगा। अपने दिन को खराब मत कहो, बल्कि यह मान लो कि तुम कठिन परिस्थितियों के बीच खिलते हुए गुलाब हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे हृदय को हल्का और तुम्हारे रास्ते को साफ करती है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि मन के भीतर उठते शोर से होती है। यह जीवन बड़ी अजीब है। जो साथ है उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं वह मिल नहीं पाता। लेकिन त्याग का महत्व समझो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संयम सबसे बड़े हथियार हैं। हर सफलता से पहले एक परीक्षा होती है और हर छलांग से पहले एक ठहराव। अगर तुम लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो तो खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। यह संसार स्वार्थ पर चलता है और लोगों का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संजो कर रखो और अपने सबसे गहरे रहस्यों को केवल अपने अनुभवों के साथ साझा करो। यह दुनिया अजीब है जनाब। यहां लोग तुम्हारी खुशी छीनकर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसीलिए अपनी खुशी किसी पर निर्भर मत रखो, बल्कि उसे स्वयं के भीतर खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं वे तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि पीठ पीछे बात करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान दो। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है। यहां हर कोई सौदा करता है, भावनाओं का, रिश्तों का, विश्वास का। लेकिन जब घर लौटो तो सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार प्रेम से चलता है, गणना से नहीं। विश्वास पहले टूटता है, रिश्ता बाद में, लेकिन इंसान सबसे पहले टूट जाता है। इसीलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, और जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है उसे सीख लेकर आगे बढ़ो। अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगी। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हें भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला भी नसीब नहीं होता। इसीलिए अपने कर्मों को स्वच्छ और निष्पक्ष रखो। संगत का ध्यान रखना, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को बनाती या बिगाड़ती है। यदि संगत गलत होगी तो बदनाम माता पिता और संस्कार होंगे। इसीलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है दूसरों की तरक्की देखकर। अगर कोई तुम्हारी उन्नति देखकर दुखी है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन तुम उनकी जलन से विचलित मत होना, बल्कि अपने कर्मों से ही उन्हें उत्तर देना। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की नकल करती है
जिनमें कुछ विशेष होता है। जो अनूठा है वही प्रेरणादायक बनता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही तुम्हारे खिलाफ हों तो वह संघर्ष सबसे कठिन होता है। इसलिए अपने अपनों की परख करना सीखो और उन्हें वही स्थान दो जो वे वास्तव में पाने योग्य हों। तलाश में रहते हैं साथ निभाने की, लेकिन अगर औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई क्या आजमाए, सब्र मेरा, मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वह भी ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आपकी जिंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है तो बेहतर है कि आपसे दूर चला जाऊं। खुश रहना है तो यह समझना पड़ेगा कि कभी सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लो कि तुमने उस इंसान को खो दिया। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि थकान कभी भी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही हमें दुख भी बहुत देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सभी ऐसे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके असर को हम महसूस करते हैं। भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए? लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला जाता है, बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठते हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की हिम्मत हो। कभी कभी रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे, जबकि हम कभी टूटने नहीं चाहिए थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करते करते आप बैठे ही रह जाएंगे। हिम्मत करो और खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले अपनी पहचान बना लो। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है जो सच्ची मुश्किलें और दर्द महसूस करता है। अगर तुमने अपनी आत्मा की शांति खो दी तो तुम वह सब भी खो दोगे जो बाहर से तुम्हें मिला है। शरीर सुंदर हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों में सुंदरता होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं, पर तुम्हारे बोले हुए शब्द हमेशा उनके भीतर रह जाते हैं। एक मधुर वाणी, सच्चे भाव और सरल व्यवहार, यही सच्चा सौंदर्य है। कठिनाइयां जब आती हैं तो वे सबसे पहले तुम्हें अकेला करती हैं, लेकिन वही कठिनाइयां तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती हैं। जो कठिन रास्तों से नहीं गुजरते वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। किसी के नाराज होने से डरकर जीने का कोई अर्थ नहीं, और किसी के पैरों में गिरकर जीवन बिताना भी आत्मा का अपमान है। जो प्रेम में झूठी कसमें खाता है वह प्रेम को मारता नहीं, पर विश्वास की हत्या जरूर करता है। भरोसा जब टूटता है तो वह आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर एक शून्य छोड़ जाता है जो बहुत कुछ निगल जाता है। तुम हमेशा सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी सोचा कि उनकी बातों से तुम्हें क्या महसूस हुआ? दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना महानता है, लेकिन अपनी भावनाओं की उपेक्षा करना मूर्खता है। खुद के प्रति ईमानदार रहो, तभी तुम दूसरों के प्रति भी सच्चे बन सकोगे। कुछ लोग तुम्हारी आज की स्थिति देखकर तुम्हारी कदर नहीं करते, लेकिन तुम अपने कर्मों से इतना ऊपर उठो कि कल को वही लोग यह कहने पर मजबूर हो जाएं, मैं उसे जानता था। तुम क्या थे ये कुछ लोग जानते हैं, लेकिन तुम क्या बनोगे ये समय सबको दिखाएगा। और अगर अब तक तुम्हें अपनों और सपनों से सिर्फ दर्द ही मिला है तो भी रुकना नहीं, क्योंकि यही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इतने काबिल बनो कि किसी को यह कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। अपनी आत्मनिर्भरता को अपना कवच बना लो। और हां, जो दिल लगाते हैं वे अक्सर तबाह हो जाते हैं, लेकिन वही लोग सच्चे प्रेम की ऊंचाई भी छूते हैं। प्रेम एक सौदा नहीं, एक समर्पण है,
और समर्पण में साहस चाहिए। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब लक्ष्य से नजर हट जाती है। अगर तुम हर मोड़ पर अपने उद्देश्य को याद रखो तो रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो वह तुम्हें रोक नहीं सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भीतर से बांध लेते हैं। उनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना जीना भी। यही भावनाओं का द्वंद्व है जहां प्रेम और पीड़ा एक साथ पलते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। डर को पार करने का नाम ही तो आत्मविकास है। और याद रखो, जीवन हर दिन तुम्हें मौका देता है खुद को फिर से उठाने का, संवारने का और चमकने का। इसलिए मत रुको, मत थको, मत झुको वहां जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। किसी को डर हो कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा हो कि ईश्वर देख रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। डर अस्थायी होता है मगर विश्वास अडिग होता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही जीवन है। जो सच्चे होते हैं वे साथ रहते हैं और जो स्वार्थी होते हैं वे बदल जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कितने ही लोग सिर्फ उम्मीद पर जिंदा हैं। जितना तुम सब कुछ पाकर भी शर्मिंदा हो। कभी कभी कम में भी संतोष और खुशी होती है। बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। इंसान बहुत लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है मगर अपने मां बाप से सब कुछ लेना चाहता है। सच्चा इंसान वही है जो देने में सुख अनुभव करे, लेने में नहीं। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें माफ कर दो या फिर भूल जाओ। क्योंकि जब तक तुम किसी की गलतियों को दिल में रखोगे तब तक खुद चैन से नहीं जी पाओगे। अपने दुश्मनों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि उन्हें नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित करो। अपनी सफलता से जवाब देना सबसे बड़ी जीत होती है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देते हैं। क्योंकि जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा तुम्हारे विरोधी हैं। जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। एक इंसान अपनी सारी परेशानियां उसी के साथ साझा करता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास मानता है। मगर ध्यान रखना, सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे, न कि सिर्फ सुने। प्यार निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को प्यार होना तो आता है मगर निभाना नहीं। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। जिंदगी में इतने बड़े बनो कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं कल वे तुमसे मिलने के लिए भी तरसें। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान है। नया दिन, नई सोच, नई कोशिश। कल हार गए थे, कोई बात नहीं, आज फिर से कोशिश करो। क्योंकि असली हार वह होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा की आशा रखते हो उतनी ही जल्दी दूसरों को माफ करना भी सीखो। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए भी आवश्यक है। इस संसार में जो आया है वह जाएगा ही, यह सत्य है। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि जो आज पास है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए मोह मत रखो, प्रेम रखो, स्वार्थ मत रखो, समर्पण रखो। दौलत की चमक क्षणिक होती है लेकिन शराफत की पहचान स्थायी होती है। वाह वाह से अधिक परवाह चाहिए। दिखावे के शब्दों से अधिक दो सच्चे शब्द चाहिए। कैसे हो, कहां हो, ये जानने वाले जीवन में अनमोल होते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कोई ना कोई उद्देश्य लेकर जन्मा हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब तक जीवन है तब तक इसका अर्थ खोजना ही हमारा कर्तव्य है। पूरी जिंदगी इसी सोच में बीत जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही चार लोग केवल एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए अपना जीवन दूसरों की सोच के अनुसार नहीं बल्कि अपने सत्य और धर्म के अनुसार जियो। किसी का दिल दुखाने के बाद यह मत भूलो कि समय का चक्र घूमता है। जो आज किसी को चोट पहुंचाता है वह कल स्वयं चोट खाने के लिए तैयार रहे। यही कर्म का नियम है। जिंदगी वही है जो अभी इस क्षण जी रहे हों। कल की योजना बनाना अच्छा है, परंतु उसे ही अपना सर्वस्व मत मानो, क्योंकि कल जो आएगा वह केवल एक उम्मीद है। बहुत कम लोग हैं
जो तुम्हारे हृदय को भाते हैं और उनसे भी कम लोग हैं जो तुम्हें वास्तव में समझते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं। जिंदगी एक परीक्षा है और अधिकांश लोग इसमें इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। अपनी परीक्षा स्वयं दो क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा मार्ग सबसे अलग है। नाराज होने का अधिकार भी उन्हीं को दो जो तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि नाराजगी प्रेम की निशानी होती है। जिसे तुमसे कोई लगाव नहीं, उसकी नाराजगी का कोई मूल्य नहीं। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख प्रयास कर लो, लाख निभा लो, परंतु जब स्वार्थ टकराता है तो लोग बदल जाते हैं। गलत फहमी से रिश्ते कमजोर होते हैं और सच्चाई से वे सशक्त बनते हैं। इसलिए अहंकार और संदेह को हृदय से निकालो और केवल सत्य को अपना आधार बनाओ। जो सत्य को अपनाएगा वही शांति को प्राप्त करेगा। जिसमें इंसानियत नहीं, वह केवल सांसें ले रहा है लेकिन वास्तव में जिंदा नहीं है। जीवन का सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा और प्रेम हो। याद रखना, झूठे दिलासे देने से बेहतर है स्पष्ट इनकार करना। छल में बल हो सकता है लेकिन प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा सबसे मधुर है। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को प्रेम से भर दो क्योंकि वे ही दूसरों के जीवन में आशा का संचार करते हैं। हर दिन अपने आप से बात जरूर करो क्योंकि यदि तुमने खुद से संवाद करना छोड़ दिया तो तुम एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि हर सुबह तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र यही है, अपेक्षाएं केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। कभी किसी को दुख मत देना क्योंकि यदि किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जीवन का सौंदर्य तभी खिलता है जब तुम्हारी आत्मा किसी और की मुस्कान का कारण बनती है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे महसूस करो, उसे संवारो। अगर किसी ने तुम्हारे अच्छे कार्य की सराहना नहीं की तो चिंता मत करो। तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां जलता तो तेल और बाती है, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। दिल खूबसूरत होता तो दुनिया में कभी कोई धोखा न मिलता। लोग सूरत की तलाश में हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई दिल से जुड़ने में है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। वे शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। प्यार और वक्त कब तुम्हें आजमाएंगे ये कोई नहीं जानता। किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा ही कहा जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मौत। तुम्हारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, एक दिन फल जरूर देंगे। इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ है, पर खुद को किसी और से तुलना मत करो। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों और रास्तों की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वे खत्म हो जाते हैं। समय का खेल अनिश्चित है। किसी बुरे व्यक्ति को माफ करना आसान है, लेकिन किसी दोगले इंसान को माफ करना सबसे कठिन। धन तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। अगर अकेले रहना तुम्हें शांति देता है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हें रुलाने, हर्ट करने और छोड़ने वाले लोग वही हैं जिन्हें तुमने अपना समझा। तुम किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी उनसे जरूरत है। जिस दिन वह जरूरत खत्म होगी, वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दर्द तब नहीं होता जब तकलीफ आती है, बल्कि तब होता है जब तुम नजरअंदाज किए जाते हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना। लोग फायदे को इतने जल्दी पहचानते हैं कि मौका मिलते ही उसे उठाने लगते हैं। अपनी राय रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खामोश रहे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। धर्म पैसों से बढ़कर है, लेकिन आज के समाज में मंदिर में जल्दी दर्शन भी अधिक पैसे से होते हैं। जीवन की यह उम्र समझ में लाने के लिए नहीं है कि क्या खो गया, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि जो बचा है उसे कैसे संजोना है। खनक सत्य को चुप करा देती है, क्योंकि जब सत्य अपनी आवाज उठाता है
तो हर झूठ और छल छिप जाता है। इंसानों की असली पहचान उनके कर्मों से होती है, न कि उनके कपड़ों से। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, लेकिन असली इंसानियत उनके कर्मों में होती है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने अपनी कमजोरी रखते हैं तो यह हमें कमजोर बनाता है, न कि हमें ताकतवर। अगर कामयाब बनना है तो हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली हर छोटी बात हमारे सफर को मुश्किल बना देती है। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वही गंगा जल कहलाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय हो। जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमें समझ नहीं आता कि वह लम्हे कितने खास होते हैं। जीवन रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह हमें तब समझ आता है जब हमें अपने बीते समय को याद करते हुए मुस्कान आती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करे, अगर उसका दिल सच्चा ना हो तो उसकी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। सच्ची सुंदरता दिल से आती है, और चेहरे की सुंदरता तो बस क्षणिक होती है। अगर किसी के सपने और ख्वाहिशों की वजह से हमें झुकना पड़े तो उन ख्वाहिशों को आग लगाकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे अपने अंदाज और नजरअंदाज से आसान बनाना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीका अपनाकर इन्हें आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी किसी की याद आए और उसे फोन भी ना कर पाए, ऐसे हालातों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द और कठिनाई के बाद जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी और कर्म में छुपी होती है। जो वास्तव में ताकतवर होते हैं उन्हें अपनी शक्ति का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनकी पहचान और इज्जत के लिए पर्याप्त होता है। अगर तुम शेर बनना चाहते हो और अपनी फील्ड का राजा बनना चाहते हो तो अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मेहनत करो, रिकॉर्ड तोड़ो और ऐसा प्रभाव बनाओ कि तुम्हारे सामने आने से ही दुनिया ठहर जाए। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह अपनी शक्ति और स्वाभिमान से इसे साबित करता है। इसी तरह तुम्हारी सफलता और काबिलियत तुम्हारे कर्मों से प्रकट होनी चाहिए, न कि शब्दों से। तकलीफ इंसान को अपने आप तक सीमित कर देती है। हर किसी को अपनी पीड़ा सबसे बड़ी लगती है, लेकिन यदि तुम दूसरों के दुख को समझोगे तो तुम में सच्ची मानवता जागेगी। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हें और मजबूत बनाता है, भले ही वह तुम्हें मुश्किलों से गुजरने के बाद मिले। अपने जीवन में दो लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना, पिता जिन्होंने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा है, और मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा है। उनका त्याग तुम्हारे जीवन की नींव है। दुनिया का खेल यही है, जो आज तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं। याद रखो, अपने कर्मों को समझो और अपने समय का सम्मान करो। दुनिया में अकड़ और अभिमान सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, लेकिन समय और प्रकृति इनका इलाज जरूर करते हैं। जो लोग चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे माफी के हकदार नहीं होते। माफी उन्हें मिलती है जो गलती करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो यह संभव है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हों, लेकिन अगर तुम सबसे खुश हो तो यह निश्चित है कि तुमने दूसरों की कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। याद रखो, अपनी पहचान और शक्ति को अपने कर्मों और सत्य से बनाओ। परायों को अपना बनाना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास और निष्ठा पर टिके रहते हैं। अपनों को अपना बनाने की जितनी कोशिश करोगे, उतनी ही बार तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जो तुम्हारी सच्चाई को समझने के लायक नहीं है। सच्चे इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि उसे अपनी अच्छाई ऐसे लोगों के बीच निभानी पड़ती है जो उसकी कीमत नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हारी पहचान है, उनका नहीं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। दुनिया उन्हीं की नकल करती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भी तुम्हारी सफलता की ही निशानी है। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी, उस माचिस की तीली में। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान
हमें अपनों से ही मिलता है। लेकिन इससे निराश मत हो, क्योंकि जो झलकर भी रोशनी देता है वही सच्चा प्रकाशवान होता है। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं? खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। इंसान पूरी दुनिया की सैर कर सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं पहचान पाया तो उसकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, लेकिन फिर भी उसके पास हर चीज का हिसाब है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यह नियम शाश्वत है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला कीचड़। यह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम जीवन में क्या देखते हो, खूबसूरती या कमियां, अवसर या परेशानियां। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक को निखारने आती हैं। जो अंधेरे से भागते हैं वे कभी अपनी रोशनी को नहीं पहचान पाते। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफी मांगने की बजाय वे तुम्हें गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद साबित हो जाती है। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो उन्हें निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं, उनके लिए क्या मुश्किल। जिनकी आंखों में अहम और स्वार्थ हो, वे तो हर रिश्ते को बोझ समझते हैं। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर रिश्ते को अपना कर्तव्य समझते हैं। उजालों में हर कोई साथ देता है, लेकिन तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो तुम्हें केवल अच्छे समय में चाहता है वह सच्चा नहीं है, लेकिन जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा असली अपना है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो इस सत्य को समझ गया वही जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त कर सकता है। समय बह रहा है, यह किसी की नहीं सुनता। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके साथ चलना सीखो। जो समय के साथ बदलता है वही आगे बढ़ता है। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे भूल जाना अज्ञानता है। गलती को क्षमा कर सकते हो, पर जो सबक उससे मिला है उसे कभी मत भूलो। प्रेम स्वभाव से माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनकर तृप्त होता है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जीवित है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। यही संसार का स्वभाव है। यदि खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान अवसर देखकर। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार बैठी है। सलाह के 100 शब्दों से अधिक जीवन की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दिल को असली धक्का तब लगता है जब माफी मांगने का समय बीत चुका होता है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। कुछ लोग बड़े बनने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखना, किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि उसने इस दुनिया की असली औकात पहचान ली है। कुछ रिश्ते मौन हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द गूंजता रहता है। जो इंसान तुमसे अब कुछ नहीं कहता उसका भी दर्द समझो, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा होती है। जीवन में अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती, लेकिन सच्ची दोस्ती कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। अगर दूसरों के सहारे उड़ोगे तो उनका साथ छूटते ही गिर जाओगे। जो व्यक्ति अपने बल पर उड़ना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। पुराने दिनों में जो अपनापन था वो अब किसी को याद भर आता है, महसूस कम होता है। पहले घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, वहां रिश्ते रहते थे, संवेदनाएं रहती थी। दरवाजे भी जैसे एक दूसरे से गले लगते थे। आज वही दरवाजे अकेले खड़े हैं, जैसे इंसान के भीतर की चुप्पी बन चुके हों। अब आवाजें हैं पर संवाद नहीं, चेहरे हैं पर अपनापन नहीं। सहनशीलता और संयम किसी भी रूप में कमजोरी नहीं होते। ये वो गहरी ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। जो भीतर से मजबूत होता है वही शांति से चलना जानता है। जब सामने मंजिल हो तो रास्ते बदलने की जरूरत नहीं। जो सपना दिल में है उसे टूटने मत दो, क्योंकि यही सपना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समझ आता है कि माँ बाप की हर बात में कोई ना कोई सच्चाई थी। जिन बातों को कभी हम टाल देते थे वो आज हमारी सच्चाइयां बन चुकी हैं। रास्ते अगर अलग हो भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूर हो गए हैं। कभी कभी बस फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। हम भी अब महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, जो दिखते तो हैं
पर छुए नहीं जाते, जिनमें चमक है पर आत्मीयता नहीं। लोगों ने साथ रहना सीखा नहीं, बस साथ होना निभा लिया। मौन की शक्ति भी अजीब है, वो सब कुछ कह देती है बिना कुछ बोले। जैसे एक माली पेड़ को सहेजता है, वैसे ही मौन हमारे भीतर संयम और संवेदना को पोषित करता है। लकड़हारा पेड़ को केवल काटना जानता है, उसे पेड़ से सिर्फ लाभ दिखता है, लेकिन माली उस पेड़ को संवारता है, नर्चर्स इट, और इसीलिए उसे फल और फूल दोनों मिलते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उसके पास जाना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उसी की ओर देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। यही फर्क है चाहने और समझने वाले में, और यही फर्क बहुत कुछ सिखा जाता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है, तेज, अचानक और परेशान करने वाली, लेकिन जाती है कछुए की तरह, धीरे धीरे, सब्र के इम्तिहान के साथ। और पैसा वो उलटा चलता है, कछुए की तरह आता है, बहुत मेहनत से, और खरगोश की तरह चला जाता है अगर समझदारी से न संभाला जाए। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, चारों को समय समय पर तराशना जरूरी है, वरना ये इतने बढ़ जाते हैं कि या तो चुभने लगते हैं या खुद ही टूट जाते हैं। इसलिए जीवन को सजगता से जियो। जो पास है उसे महसूस करो, जो दूर है उसे समझो, और जो खो गया है उसे सहेज कर याद रखो। सीख की तरह, बोझ की तरह नहीं। यदि तुम संसार को समझाने में व्यस्त हो तो जीवन की गति स्वयं रुक जाती है। लोग दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई उन्हें ठीक से समझे, कोई उनकी भावनाओं को माने, कोई उनकी सच्चाई को स्वीकारे, पर यह जगत ऐसा नहीं है। यहां हर कोई अपनी सुविधा से सुनता है और अपनी दृष्टि से समझता है। अगर तुम वही समय अपने भीतर झांकने में लगाओ तो तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता। स्वयं की समझ ही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार में दिशा देता है, और जब यह आंतरिक प्रकाश जागृत हो जाए तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुसीबत में अकेले हो जाओ तो चौंको मत, क्योंकि यह संसार तब तक साथ है जब तक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे डूबती नाव से लोग कूद जाते हैं, वैसे ही कठिन समय में अनेक अपने परख लिए जाते हैं। यह अकेलापन एक दर्द नहीं, एक सच है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और मैं। यही वह स्थान है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। घमंड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी, और इस सत्य का बोध ही तुम्हारी विनम्रता की जड़ है। दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है तब वह केवल पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हें उस सुख का स्वाद समझा देता है जिसे तुम कभी सामान्य समझकर अनदेखा कर चुके थे। जो व्यक्ति दुख में जागता है वह सुख को जागृत होकर जीता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे जियो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। वही तुम्हें कोरे भावुकता से निकालकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। प्रेम में दूरी आ सकती है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह समय, दूरी और परिस्थिति किसी से नहीं हारता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, और आत्माओं के बीच कोई सरहद नहीं होती। यदि तुम्हारा दिल सत्य से भरा है, फिर चाहे वह इश्क हो, मित्रता हो या विरोध, वह ईमानदारी ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है, और तब तुम कहते हो मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। शब्द छल सकते हैं, मगर कर्म तुम्हारे चरित्र का सत्य होते हैं। जिसने अपने आचरण में सच्चाई रखी है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और जो केवल बोलता है वह एक दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मूल्य गिराने से नहीं चूकेगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तब उसकी उपस्थिति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, मगर जब वह चला जाता है तब हृदय की शून्यता चीख चीख कर बताती है कि तुमने क्या खो दिया। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे साथ हो वास्तव में पूरी तरह सच्चे भाव से, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि प्रेम और विश्वास ऐसे पौधे हैं
जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर एक बार अगर टूट जाए तो फिर उन्हें उनकी जड़ों के साथ वापस लाना कठिन हो जाता है। जीवन बहुत लघु है और इसमें झूठ, दिखावा और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह जीवन सच्चाई का सागर है जिसमें उतरने के लिए केवल एक वस्तु चाहिए, सरलता। जब तुम अपने हृदय की सरलता को जीवित रखते हो तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए जब भी यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो भीतर से उठ खड़े होना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं, एक सौदा होता है, पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं हैं, इसलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है और जहां क्षमा होती है वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्ध या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है। इसलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा, और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की शांति को बचाना। बाहर की हलचल में खो जाने से अच्छा है कि भीतर के मौन में उतरो। वहां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, असली सुकून मिलेगा। जलने वालों की दुआओं में भी कभी कभी अनजानी शक्ति होती है, क्योंकि वे तुम्हारा नाम तो लेते हैं, इवन अगर भाव अलग हो। और संसार में नाम पुकारे जाने से ही ऊर्जा जागृत होती है। जब किसी का अहम बहुत बड़ा हो जाए तो वह स्वयं ही अपने पतन की राह बना लेता है। घमंड वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उठती है। इसीलिए विनम्रता को अपनाओ। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो, पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ न दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ आओ। जब गिरो तो डर मत। ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे जहर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो, पर कठोर मत बनो। भरोसा करो, पर आंखें बंद न करो। प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। अर्जुन, हालात मनुष्य को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे। दोस्ती या रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ का पूरा होना ही विश्वास को तोड़ देता है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए तुमने उनकी गलतियों को भी माफ किया, जब वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे तो जान लो कि यह उनके अहंकार का प्रतीक है, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। एक बार झुक जाने से लोग यह मान लेते हैं कि तुम हर बार झुकोगे, पर सच्चे रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम और आदर से निभाए जाते हैं।
जब धोखा अपनों से मिलता है तो इंसान लड़ता नहीं, चुप हो जाता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है बल्कि गहराई है जो उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। परिवर्तन को जीवन का अभिन्न अंग मानो। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही तरक्की की राह पर चलता है। थकना नहीं चाहिए, ना मन से ना पैरों से। बदलाव को अपनाओ और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहो। कभी यह मत सोचो कि परिवर्तन कठिन है, कुछ खोने के बाद ही बेहतर पाने की संभावना बनती है। इसलिए बदलाव से डरने की बजाय उसे अपने जीवन में स्थान दो। अर्जुन, यह संसार तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। यदि तुम अच्छा करते हो और जमाना तुम्हें बुरा समझे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। दूसरों को छोड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि तुमने अब तक उन्हें क्यों पकड़े रखा था। हर इंसान की सहनशीलता एक सीमा तक होती है। जब वह सीमा टूटती है तो तकलीफ गुस्से के रूप में बाहर आती है। इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझना सीखो और अपने रिश्तों को ध्यान से संभालो। बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल की व्याकुलता में मत उलझो, क्योंकि इन दोनों में उलझकर तुम अपने आज को खो देते हो। जीवन का असली मंत्र यही है कि हर पल को जियो और उसका आनंद लो। दूसरों को अपनी जिंदगी में अधिक महत्व दोगे तो वे तुम्हारी कीमत घटा देंगे। अपनी आत्म मूल्य को समझो। यादें केवल वादों से नहीं बल्कि उन एहसासों से बनती हैं जो दिल को छूते हैं। सच्ची ताकत यह है कि तुम अपने ऊपर काबू पाओ। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, उन पर चोट करो, वे टूटते नहीं बल्कि खामोशी से स्थिर रहते हैं। लेकिन उनकी खामोशी को कभी कमजोरी मत समझना। हंसी यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, आत्मा की सबसे मधुर दवा है। जब जीवन भारी लगे, जब भीतर अंधेरा घना हो जाए, तब भी एक सच्ची हंसी वह दिया है जो मन के कोनों को प्रकाशित कर देती है। इसे कभी हल्के में मत लो, इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो, क्योंकि जहां हंसी है वहां जीवन अब भी बह रहा है। जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर मोड़ बनते हैं। सरल दिखने वाले विकल्प अक्सर सतही होते हैं और जो निर्णय तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व से टकराते हैं वही तुम्हें आत्मा की गहराइयों से जोड़ते हैं। जो निर्णय भीतर की बेचैनी को पार कर अपनाए जाते हैं वही शांति की राह बनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, पहले पैसा आए फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, पर धन उत्तर नहीं, परिणाम है। धन कहता है, पहले तू चल, मैं तेरे पीछे आऊंगा। पहले परिश्रम होता है, फिर पुरस्कार आता है। बीज पहले बोया जाता है, फल बाद में मिलता है। जो व्यक्ति दिल से बात नहीं करता उससे कभी दिल की बात मत कहना। हृदय की भाषा केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा संवेदनशील हो। नहीं तो सच्चे एहसास भी वहां व्यर्थ हो जाते हैं जहां दिल नहीं, केवल दिमाग मौजूद हो। हर कोई भावनाओं को समझने की पात्रता नहीं रखता। कुछ केवल शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, आत्मा से नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर न्यायाधीश, तब जान लो कि वहां संवाद नहीं, केवल अंधकार बचा है। जो अपने दोषों को छुपा ले और दूसरों की कमियों को उजागर करे, वह केवल संबंधों को नहीं, स्वयं की आत्मा को खोखला करता है। जो मोहब्बत तकलीफ देने के बाद जताई जाए और जो अहमियत अनदेखा करने के बाद दिखाई दे, वह केवल शब्दों की सजावट होती है, भावना नहीं। सच्चा अपनापन पहले महसूस होता है, न कि पछतावे में प्रकट होता है। शरीर आराम चाहता है, मन भटकता है धन की ओर, और हृदय केवल एक सच्चे साथ की तलाश करता है। जीवन की सबसे बड़ी संतुलन यात्रा यही है कि तुम इन तीनों की पुकार को समझ सको और उन्हें एक दिशा दे सको। लेकिन इस दिशा की शुरुआत स्वयं से प्रेम करना सीखने से होती है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब तुम दुनिया की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब किसी और से जुड़ने के लिए तुम मजबूर नहीं, स्वतंत्र हो जाते हो। आत्म स्वीकृति वह जड़ है जिससे जीवन का हर सुंदर फूल खिलता है। बुरा समय आता है हर किसी के जीवन में, पर वह तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आता है। अगर तुम केवल किस्मत पर भरोसा करते हो तो वही मिलेगा जो लिखा गया है। लेकिन यदि तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी नियति को बदल सकती हैं। स्वयं में श्रद्धा रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और साझेदारी वह केवल नाम, कागज या वचन से नहीं बनती। सच्ची साझेदारी वह होती है जहां मौन भी समझा जाए और दूरियां भी रिश्ते को कमजोर न करें। जहां दो आत्माएं एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी एक दूसरे के लिए स्थिर खड़ी रहें।
वही साझेदारी है, वही प्रेम है, वही जीवन है। नींद एक अद्भुत चीज है। यह तुम्हें सुकून देकर सब कुछ भुला सकती है और न आने पर सारी तकलीफें याद दिला सकती हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो कठिन समय में धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। हर मनुष्य का स्वभाव है कि वह कार्य करे, क्योंकि यही उसकी प्राकृतिक नियति है। जब मनुष्य अपने कर्मों में लीन होता है तभी वह सच्चा आनंद पाता है। याद रखो, पहाड़ पर चढ़ने वाला हमेशा झुककर चलता है, जबकि उतरने वाला अकड़कर। झुकना विनम्रता का प्रतीक है और सफलता की कुंजी भी। टूटे हुए कांच की तरह रिश्ते भी जब टूटते हैं तो केवल चुभन देते हैं। उम्मीद पर यह दुनिया टिकी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें आंसुओं का कारण बनती हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। यदि विश्वास टूट गया है तो जिंदगी को फिर से शुरू करने की हिम्मत रखो। मौत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जीवन भी मौत की ओर बढ़ने का ही एक सफर है। जिनसे मोहब्बत होती है वे अक्सर कदर नहीं करते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिक नहीं सकते। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो वह गुजर जाता है, लेकिन बातें और रिश्तों की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मुश्किल हालातों में स्थिर रहना ही सच्चा जीवन है। खामोशी से अपनी पहचान बनाओ, हवाएं खुद तुम्हारे नाम की गूंज लेकर आएंगी। भरोसा टूटना दिल टूटने से ज्यादा दुख देता है। इस दुनिया में मदद की उम्मीद मत करो। यहां लोग बड़ी सहजता से जख्म देते हैं। जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हों वे बिना गलती के भी टूट जाते हैं। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखो कि यह झुकना तुम्हारी कमजोरी न समझा जाए। मुस्कुराने का मन करता है, लेकिन हालात अक्सर आंसू ला देते हैं। याद रखो, धैर्य, विनम्रता और अपने कर्मों में विश्वास ही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। जीवन की हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हें जो भी करना है खुद के दम पर करना होगा, क्योंकि जो इतिहास तुम अपने बलबूते पर रचोगे उसे यह दुनिया हमेशा याद रखेगी। कोई तुम्हें बचाने, खुश करने या अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। अपने आप को इस तरह तैयार करो कि जब मुसीबत आए तो तुम उसका सामना अकेले कर सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास और दृढ़ता से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारे सपने भी सच होंगे। वह दिन आएगा जब एक हाथ में माइक, दूसरे में अवार्ड होगा और पूरा मंच तुम्हारा होगा। अगर आज तुम हार कर खड़े हो तो भी याद रखना कि यह केवल एक पल है। लोग जो खुद को बादशाह समझते हैं वे समय की सच्चाई नहीं जानते। जरूरी नहीं कि हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा हो। आज के समय में साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, वरना तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ कमियां तुम्हारे अंदर थीं और कुछ दूसरों में। फर्क सिर्फ इतना था कि वे तुम्हारी कमियां गिनते रहे और तुमने उनकी नजरअंदाज कर दी। जीवन में सबसे कीमती चीज अनुभव है, चाहे वह गलतियों से ही क्यों ना आए। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम सफल होगे या असफल। इस दुनिया के लिए उससे ज्यादा करो जितना यह दुनिया तुम्हारे लिए करती है। एक ऐसा संसार बनाओ जिसमें कोई किसी का दिल ना दुखाए। समय को व्यर्थ ना जाने दो। इसका हर क्षण तुम्हारी प्रगति में योगदान कर सकता है। सुंदर चेहरा भी फीका पड़ जाता है अगर जुबान कड़वी हो। जुबान की मिठास चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर आंसू की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां पानी भी मोती बन जाता है, लेकिन जहां कदर नहीं होती वहां मोती भी केवल पानी रह जाता है। आज के समय में लोग गैरों को दिल में बसाते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। विश्वास, समय और मेहनत पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। ये तीन चीजें तुम्हारे सपनों को साकार करेंगी। समय की एक करवट ही काफी है गैरों के बीच खड़े अपनों की पहचान कराने के लिए। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन एक सुंदर तोहफा है, इसे और सुंदर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और सुकून उसी का है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। उम्र भर साथ निभाना कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन जो पल तुम्हारे पास हैं उन्हें खूबसूरत बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जो अपनी तरक्की में लग जाता है उसे दूसरों की बुराई का वक्त नहीं मिलता। यह सच्चाई है कि खुद को कीमती बनाने वाले की ही कदर होती है। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल तुम्हें घिस घिस कर चमकाने के लिए ही होती है।
समझदारी और धैर्य वह लोग दिखाते हैं जिन्होंने या तो लंबा अनुभव पाया हो या जिन्होंने कम उम्र में ही मुश्किलें देखी हों। यह कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाता है। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से किसी का नहीं होता। स्वार्थ और फायदे की सोच ने रिश्तों को केवल लेन देन तक सीमित कर दिया है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें कोई दिखावा ना हो और जो सिर्फ अपने भले के लिए न जुड़ा हो। बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी से फालतू लोगों को छांट देता है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि असली साथी कौन है। बुरा वक्त एक दिन गुजर जाता है, लेकिन उससे सीखे गए सबक और बदले हुए लोग हमेशा याद रहते हैं। हम सभी एक दिन किसी की याद बनकर रह जाएंगे। इसलिए इस दुनिया से जाते समय एक ऐसी याद छोड़कर जाओ जिसे लोग गर्व और स्नेह के साथ याद करें। ये तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी सेवा ही है जो तुम्हारे जीवन की अमर पहचान बनेगी। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो दाग ही लगते हैं, लेकिन याद रखो, असली बुद्धिमान वही है जो अहंकार और अभिमान से कोसों दूर रहता है। नियम बनाने वाले को सबसे पहले खुद उन नियमों पर चलना चाहिए, तभी वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है। गिरगिट को मुफ्त में ही बदनाम किया गया है। इंसान से ज्यादा रंग कोई नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हमें भी संभलने का मौका मिल गया। नफरत और मोहब्बत दोनों एक ही दिल से निकलते हैं। फर्क सिर्फ एहसास का है। जितनी बार तुम दुखों पर विचार करोगे, उतनी बार वह तुम्हें दुखी करेंगे। इसलिए खुद को दुख में उलझाने के बजाय आगे बढ़ना सीखो। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। जो लोग तुम्हें कठिनाइयों में अकेला छोड़ देते हैं, वे कभी सच्चे साथी नहीं थे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह जीवन में रिश्तों की परख करने का सबसे सही तरीका है। मत करो यकीन पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जरूरत खत्म होने पर लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने ही साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो। छोटी सी जिंदगी को हंसकर और सुकून से गुजारो। परेशानियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो। याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इंसान अक्सर अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह वह अपनी कमजोरियों को भी अनदेखा कर देता है। अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि तुम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनो। जब परिस्थिति बदलना संभव ना हो, तो अपने मन की स्थिति बदल लो। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। अगर किसी में कमी नजर आए तो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। जीवन में हर अनुभव, हर सुनी हुई बात और हर संभाली हुई चीज का महत्व है। ये सब किसी न किसी दिन तुम्हारे काम आएंगे। घमंड और अहम का कोई भविष्य नहीं है। घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं, ये याद रखो, क्योंकि समय हमेशा जख्म देता है। पाप की कमाई कभी फलदायक नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, उन्हें समय आने पर तुम दिखा सकते हो कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी निभा लो, जो गद्दारी की फितरत रखते हैं वे नहीं बदलते। सब कुछ मिलने के बाद भी सब्र ना होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ सके। दौलत कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जमीर बेचने की कीमत बहुत बड़ी होती है। जीत की आदत अच्छी है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही सच्ची जीत है। रिश्तों को चंदन की तरह बनाओ, चाहे टुकड़े हो जाएं, लेकिन उनकी सुगंध हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसलिए सोच समझ कर बोलो, समय की कद्र करो और भरोसे को कभी मत तोड़ो। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वे हमेशा पवित्र होते हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। काबिलियत पर कितनी भी जान छिड़क लो, जो बदलने वाले हैं वे बदल ही जाते हैं। प्रेम और विश्वास से बना रिश्ता भी 2 पल के गुस्से में बिखर सकता है, और जब तक होश आता है तब तक समय हाथ से फिसल चुका होता है। झुको, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है।
और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है और मैं वही गुण उससे सीख लेता हूं। स्वयं को सुधारने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरों की कमियां निकालना तो हर कोई जानता है, लेकिन खुद में झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन दुआएं कमाना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब दौलत ठहर जाती है तब दुआएं ही चलती हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है। डिग्रियां केवल शिक्षा के खर्च की रसीदें हैं। असली तालीम तो वह होती है जो चरित्र में झलकती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, क्योंकि सुंदर झूठ से बेहतर कड़वा सच होता है। चाहे कोई खुश रहे या कोई रूठ जाए, सत्य को मत छोड़ो। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से कुछ नहीं होता। असली कद तुम्हारे व्यवहार से बढ़ता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है।